महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को पूर्ण करना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखर मीडियम पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति पुकार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विश्व की विभिन्न पर साहसिक अभियान के सदस्य अपल सिंह से बातचीत। इनसे भेंट कर रहे हैं प्रफुल्ल जोशी। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति पुकार। पर्यावरण और प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर आधारित है ये कार्यक्रम। नमस्कार, कार्यक्रम प्रकृति पुकार के साथ मैं प्रफुल्ल जोशी एक बार फिर हाजिर हूं। जो श्रोता प्रकृति पुकार कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं उन्हें याद होगा कि पिछले सप्ताह इस कार्यक्रम में हमने उनकी मुलाकात करवाई थी श्रीमान अपल से। अपल एक ऐसे अभियान के सदस्य हैं जिस अभियान का मकसद है दुनिया की विभिन्न नदियों को जानना। जी, इस अभियान का नाम है रिब एक्सपीडिशन। रिब माने रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट्स, ऐसी बोट्स या नौकाएं जिनका आधार ठोस होता है, फाइबर ग्लास का या फिर स्टील का, और ऊपर ट्यूब्स लगी होती है। तो इस अभियान के मेंबरान इन नौकाओं में यात्रा करते हैं और ये यात्राएं होती हैं नदी के उद्गम से लेकर उसके समुद्र में गिरने तक, यानी स्टार्ट से फिनिश तक। अपनी प्रकृति को जानने का इतना रोमांचक तरीका कम ही लोग अपनाते हैं, लेकिन इस तरह की कोशिशों में बहुत से खतरों का सामना भी इन लोगों को करना पड़ता है। अब ये खतरे क्या होते हैं, इसी पर आज विस्तार से बताएंगे अपल प्रकृति पुकार कार्यक्रम। कई तरह के चैलेंजेस होते हैं, कई तरह के खतरे होते हैं। डर लगता होगा कि कहीं नाव पलट गई और बहुत गहरा पानी है, आप डूब भी सकते हैं, तो किस तरह के प्रोटेक्शन होते हैं। कई बार ऐसी भंवरें आती होंगी, पानी के अंदर बहुत तेज प्रवाह रहता होगा। कई जगह जो चट्टानों से नदी बहती है वहाँ की बोट लड़खड़ाती होगी। मतलब हम तो सोच के ही रोमांचित हैं, आपने तो दर्जनों बार ऐसी यात्राएं की हैं। नदियों से तमाम तरह के खतरे होते हैं, बहुत तरह के खतरे होते हैं, और इन सब खतरों से मैं आपको पहले ये बता दूँ कि कुल एक एक्सपीडिशन की तैयारी में लगभग हम लोग 1 साल लगता है। तो हम लोग जब किसी भी नदी को जाते हैं तो उसकी अच्छी तरह से हम लोग खोजबीन करते हैं, कभी कहाँ चला रही है, सप्लाई की वजह से उसको स्टडी करते हैं, कहाँ पानी कम है, कहाँ मोड़ रही है, कहाँ ज़्यादा आ रही है, और अपने अलग अलग किस्म के होते हैं। हर नदी का अपना एक चैलेंज होता है। जैसे अफ्रीका में जैम्बेजी के जब हम लोग थे तो वो ऐसी नदी है जिसमें भरे पड़े हैं नाइल क्रोकोडाइल और हिप्पोपोटामस। आपको पता ही होगा अफ्रीका की जो सबसे ज़्यादा जो मौत होती है इंसानों की वो हिप्पोपोटामस से होती है। अच्छा, और इसके बाद जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है मगरमच्छ हैं, इसमें सबसे खतरनाक जो है वो नाइल क्रोकोडाइल। तो वो ऐसी नदी थी कि जिसमें कुछ सेक्शंस नदी के ऐसे हैं जहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 क्रोकोडाइल या 10,000 तो सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। जी, हमें इसके लिए तैयार है। जैसे हमने जब जैम्बेजी में थे कभी भी हम लोग कितना भी थक जाएँ, कितना भी पसीना हो, कभी नदी में कभी नहाते नहीं। हमें नदी से करीब 5 मीटर 10 मीटर दूर से बाल्टी फेंक के पानी खींचते थे और फिर दूर नहाते थे, क्योंकि वहाँ पे मगरमच्छ होते हैं और वो अटैक कर सकते हैं। जैसे कुत्ते होते हैं, उनका एक पास होता है जिसमें वो रात में आती हैं। तो अगर हम लोग कैंप करते थे तो हम लोग पहले देखते थे तो कोई कुत्ते पास तो नहीं है, क्योंकि अगर हम कुत्तों के पास में आएंगे तो वो हमें अटैक कर सकता है। दरियाई थोड़ा दूसरे दरियाई और इसी तरह जब हम लोग रिटर्न की यात्रा